ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर भारतीय परंपराओं का आधुनिक प्रतीक बनेगा। उन्होंने कल भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि समूचे देश के लिए ये एक भावनात्मक क्षण है और राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अवसर खुलेंगे तथा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर बनने से सभी क्षेत्र के लोगों का विकास होगा। विभिन्न भाषाओं में लिखी गई अनेक रामायणों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राम देश की अनेकता में एकता के साझा सूत्र हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी धर्मों के लिए शक्ति और एकता के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में कल भूमि पूजन किया और भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी। इस समारोह के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर अनेक संत, आध्यात्मिक नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को और तीव्र करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को चुनौती मानते हुए इससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों में और तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिक सक्रिय होकर कार्य करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जनपद कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी तथा प्रयागराज में कोविड-19 के उपचार व संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद कानपुर नगर में एसजीपीजीआई अथवा केजीएमयू के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भेजी जाए, जो वहां चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करें। देश में अब तक 13 लाख से ज्यादा कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 46,000 रोगी इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 67% से अधिक हो गई है। मृत्यु दर भी कम होकर 2.07% रह गई है। देश में अब तक करीब 19,64,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लगभग 6 लाख लोगों का देश भर में उपचार चल रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से कल त्यागपत्र दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने पर उन्हें बधाई दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 6 राज्यों में मूल निवास स्थानों पर पहुंचे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम मिशन मोड में सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। अभियान के छठे सप्ताह में ही लगभग 17 करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं और अब तक 13,240 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में कई निर्माण कार्य किए गए हैं। इनमें 62,532 जल संरक्षण स्थल, 1,74,000 ग्रामीण आवास, 14,872 पशुशाला शामिल हैं। प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। राप्ती नदी गोरखपुर में, सरयू नदी अयोध्या, बलिया और बाराबंकी में तथा शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलिया कलां में लाल निशान के ऊपर बह रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य के 2 और जिले बलिया और महराजगंज में बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है।
उन्होंने कहा कि गोरखपुर में राप्ती नदी में बाएं तटबंध में कुछ रिसाव हुआ है, जिसे नियंत्रित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तटबंधों की लगातार निगरानी की जाए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। महराजगंज जिले में मछली पकड़ने ताल में गए 3 लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई। दुर्घटना थाना बृजमनगंज के अंतर्गत गांव कानापार में हुई। ग्रामीणों ने बताया कि तीनों व्यक्ति नाव से ताल में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन सुबह तक वापस नहीं लौटे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आज एनडीआरएफ और पीएसी के संयुक्त दल ने मृतकों में से 2 के शव बरामद कर लिए, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।